हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आज पूरे दिन का एक सिंगल वीडियो होने वाला है, तो इसमें सारे न्यूज़ को कवर अप किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा लास्ट तक जरूर देख लेना। वीडियो 10 से 15 मिनट का वीडियो हो सकता है, बट सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ जितने भी स्टॉक हो सकते हैं मैंने कवर अप किया है। बाकी हम लाइव मार्केट में मिलते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को और जरूर क्लिक कर देना। लास्ट तक जरूर देख लेना, काफी सारे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज को कवर अप किया है। बात कर लेते हैं बीईएमएल को। कमाल का स्टॉक है। आज के दिन दो न्यूज सामने निकल के आ रहा है। एक तो इनको ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है, सेकंड इनको जो है ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। टेक्निकल ब्रेकआउट भी हुआ है, वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो बीईएमएल अगर आपके पास स्टॉक है, बहुत प्यारा स्टॉक है, लॉन्ग रन के लिए आप देख सकते हो। तो 220 करोड़ का इनको ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आते हुए दिख रहा है। जो 15 टन ट्रेलर बनाने के लिए 83.51 करोड़ का ऑर्डर मिला है, फर्स्ट ऑर्डर मिला है। सेकंड ऑर्डर की बात कर लेते हैं, 136 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है, उसमें हाई मोबिलिटी व्हीकल्स बनाने के लिए 8x8 का ऑर्डर्स मिल चुका है। तो बैक टू बैक इनको दो ऑर्डर्स मिले हैं, तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। देन बात करते हैं रेल टेल कॉर्पोरेशन। हाँ, इस स्टॉक को थोड़ा सा आप स्ट्रांगली रडार पे रखो। बैक टू बैक पॉजिटिव न्यूज आ रहा है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ भी हो रहा है। इस स्टॉक को थोड़ा आप इंपॉर्टेंटली रडार पे रख सकते हो। बात कर लेते हैं, इनका ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, 5,000 करोड़ से ऊपर जा चुका है। और आज के दिन ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है रेल टेल कॉर्पोरेशन को लगभग 11.11 करोड़ के आसपास मिलते हुए ऑर्डर दिख रहा है, ठीक है? स्पेशली इनको जो ऑर्डर मिला है, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, याद रखने की वाली बात है, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं, जोडाइक एनर्जी। यस, इस स्टॉक को आप ना जरा 5 स्टार बना के वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि इस स्टॉक को हम मल्टीपल टाइम कवर अप किए, बट इस स्टॉक रिस्की के साथ इसको रखना। ऐसा नहीं है कि अंधाधुन इसमें प्लान करना, नहीं। ये स्टॉक थोड़ा रिस्की टाइप का है, बट जिस टाइप से इसको ऑर्डर मिल रहे हैं, ये स्टॉक आने वाले टाइम में रॉकेट बन सकता है। बहुत रिस्की इसलिए बोल रहा हूं, 800 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 1000 करोड़ से नीचे का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना? तो बहुत छोटी कंपनी है, बट इसका जो रिटर्न बनते हुए दिख रहा है, शानदार 5 स्टार रिटर्न बन रहा है। लोअर लेवल से फिर से कमबैक होते हुए दिख रहा है, तो टेक्निकल ब्रेकआउट भी होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इस स्टॉक को थोड़ा स्ट्रांगली आप रडार पे रख सकते हो, ठीक है? तो 20 मेगावाट सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए जोडाइक एनर्जी को फिर से एक और ऑर्डर मिल चुका है। छोटे छोटे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बट जब भी इसमें ऑर्डर मिल रहे हैं, स्टॉक रॉकेट बनते हुए दिख रहा है। छोटे छोटे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बट जो इनका ऑर्डर बुक हो रहा है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होते हुए हमें दिख रहा है। तो लॉन्ग रन के लिए अगर देख रहे हो इस स्टॉक को, रिस्की प्लेयर हो, थोड़ा अपने फाइनेंशियल एडवाइस से रिस्क रिवॉर्ड देख के जरूर इस स्टॉक को रडार पे आप रख सकते हो। देन बात कर लेते हैं रेलवे के स्टॉक। आज जितने भी रेलवे के स्टॉक होंगे, टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात कर ले, देन जुपिटर वैगन की बात कर ले, या फिर आरवीएनएल की बात कर ले, आईआरएफसी की बात कर ले, या फिर इसके अलावा हम किसी और आईआरसीटीसी की बात कर लीजिए। जितने भी रेलवे के स्टॉक है, आज के दिन हरे निशान में क्लोज किए। बहुत अच्छा रैली आते हुए दिखा है। हालांकि टीटागढ़ रेल सिस्टम और जुपिटर वैगन में एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी हुआ है। वीकली चार्ट पे अगर देखोगे, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया था, अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। बात कर लेते हैं इतनी बड़ी रैली बनने का रीजन क्या है। तो उतने बड़ी रीजन बनना है यूनियन कैबिनेट की वजह से, ठीक है? तो रेलवे मिनिस्ट्री से एक और बड़ा सा प्रोजेक्ट जो है अप्रूवल हो चुका है, जो आईआरसीटीसी को फायदा होगा, आरवीएनएल को फायदा होगा, टीटागढ़ रेलटेल और एरोकॉन्स वगैरह को फायदा होते हुए दिख सकता है। जुपिटर वैगन एंड आईआरएफसी तो इनडायरेक्टली फायदा हमेशा होते हुए मिला है। कितने बड़े प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया है, तो उन्होंने बताया द प्राइमरी कैटलिस्ट है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया 3 ऐसे सिग्निफिकेंट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो 7,000 लगभग 8,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मिलते हुए दिख रहा है। अब देखो, आने वाला जो कैबिनेट का मीटिंग है उसमें भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देन हम बात करेंगे 1 फरवरी को क्या होगा, हमारा बजट आएगा। उससे पहले बहुत सारे रिपोर्ट्स आएंगे कि इस सारे सेक्टर को बुलिश किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना पैसा एलोकेट होगा, डिफेंस में इतना पैसा एलोकेट होगा, पावर सेक्टर में। तो इन सारे स्टॉक को रैली करते हुए मिलेगा, तभी जाके पीएसयू कमबैक करेगा। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो ध्यान रखने वाली बात है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हो, तो इन सारे स्टॉक को आप जरूर प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। स्टॉक बुरा नहीं है, जिसने बाइंग ऑन डिप किया था अभी तक तो एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं भारत फोर्ज। हाँ, इस स्टॉक को जरूर रडार पे रखना। फ्लोर प्राइस पे आया था, प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस पे आया था, फिर से ग्रीन में आते हुए दिख रहा है। इसके पीछे के रीजन है कि इनको और भी बढ़िया सा 2 एक्विजिशन करते हुए मिल रहा है। हालांकि डीआरडीओ से भी इनको ऑर्डर मिला है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। भारत फोर्ज को डीआरडीओ से भी ऑर्डर मिला है, 2 एक्विजिशन करते हुए दिख रहे हैं। वो उन्होंने एनएससी की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है। मेजॉरिटी जो स्टेक खरीदते हुए 12.6% का इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है, वो एक स्टेक खरीदते हुए। और सनश्योर सोलार पार्क, इसमें भी इन्होंने अपना एक्विजिशन करते हुए दिख रहा है, ठीक है? तो जो कंपनी है वो बताई है आज के दिन, ये 20
सितंबर से बातचीत चल रहा था प्रपोजल को लेकर, स्पेशली एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर के लिए बातचीत चल रहा था। मतलब क्या, कंपनी अगर कोई भी चीज़ को एक्विजिशन करती है, पूरी की पूरी कंपनी खरीदती है या उसका मेजर स्टेक खरीदती है, तो अच्छी बात है, कंपनी वहां से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हुए यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो अगर आपके पास भारत फोर्ज है, थोड़ा सा रडार पर रख सकते हो, स्टॉक बुरा नहीं है। अभी तक एंजॉय कर रहे हो तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना, ताकि मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट हो पाए। जियो फाइनेंशियल की बात करें, काफी दिनों के बाद अच्छा रैली आते हुए दिखा है। इसके पीछे के रीजन क्या है? तो बहुत अच्छे वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है। आज के दिन अगर ट्रेड देखोगे, शानदार 50%, 55% से ज्यादा का वॉल्यूम में ट्रेड होते हुए दिख रहा है। हेवी वॉल्यूम में, काफी हेवी वॉल्यूम में इसको ट्रेड किया गया है, डिलीवरीज उठाई गई है, या फिर कहो ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सेशन बनते हुए आज के दिन दिख रहा है, और टेक्निकल ब्रेकआउट के लिए भी ये स्टॉक रेडी हो रहा है। वीकली चार्ट पे अगर देखोगे, बहुत अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट होने वाला है एक ट्रेंड लाइन का, वो भी ध्यान रखना। अगर मैं टेक्निकल ब्रेकआउट की बात हुआ तो मैं लाइव मार्केट में आपसे जरूर इस बात पे डिस्कशन कर लूंगा, कहाँ कहाँ एसएल हम बना सकते हैं। बट ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, बहुत प्यारा स्टॉक है। या फिर बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी अगर आपके पास है, वो भी स्टॉक बहुत प्यारा, आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, हाउसिंग एंड, अब जिसको कहते हैं अर्बन डेवलपमेंट, हुडको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। इस स्टॉक को थोड़ा सा अच्छे से रडार पर रखो। दो इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक तो इनका एमओयू साइन होते हुए दिखा था, ये स्टॉक कम बैक करते हुए दिखा था। उसके बाद खुद के कंपनी के मैनेजमेंट का है कि आने वाले कुछ टाइम में हम नेट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो जीरो करते हुए दिख रहे हैं। तो काफी मैनेजमेंट का बुलिश वाला कॉल है, काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट वाला कॉल है। तो इस स्टॉक को आप जरूर रडार पे रखना। बजट आ रहा है एनबीसीसी को और हुडको को स्पेशली रडार पे रखना। ठीक है, तो हुडको की बात कर लेते हैं। हुडको में बात करते हैं, हुडको एक और साइन किया एमओयू, मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन करते हुए दिख रहा है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो कल के दिन ये स्टॉक में रैली बन सकता है, जरूर इस स्टॉक को रडार पे आप रख सकते हो। ठीक है, हुडको ने आज जो है साइन किया है मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से। बातचीत किस चीज के लिए हुई है? उन्होंने जो बातचीत किया वो कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफिशियल डीडीए का बनाने के, एक्सटेंशन ऑफ कंसल्टिंग सर्विसेज होगा, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट्स वगैरह होंगे, और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पे बात होगी। मतलब जितने भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनते जाएंगे, उसके लिए वो वहां पे टाई अप करते हुए दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक प्यारा है, दबा के बैठे रहना। लॉन्ग रन के लिए देख रहे हो, स्टॉक बुरा नहीं है। किसी ने अगर बहुत टॉप लेवल पे बाई किया है, आराम से बैठे रहो। अगर एवरेज वगैरह कर लिए होगे तो भी अच्छी बात है। ठीक है, बाकी आपके मर्जी, प्रॉफिट में हो, प्रॉफिट बुक करना है प्रॉफिट बुक कर सकते हो। शॉर्ट फॉर्म के जो टारगेट से अगर वो अचीव हो रहे, दैट इज अप टू यू। लॉन्ग टर्म के लिए बता रहे, जितने भी न्यूज में बता रहा हूं सारे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे न्यूज है। एमी ऑर्गेनिक, यस, इस स्टॉक को भी आप थोड़ा सा रडार पे रखो। क्यों? फार्मा में मैं उतना बुलिश नहीं होता, बट अभी जो करंट सेंटीमेंट चल रहा है, फार्मा काफी ज्यादा बहुत शानदार है। लास्ट 3 मंथ में सिर्फ हमने 2 स्टॉक को फार्मा को पिक किया था, एक पिरामल फार्मा को पिक किया था, और देन हमने बात किया था मैनकाइंड फार्मा को। कुछ हद तक सन फार्मा को भी हमने पिक किया था, सन फार्मा भी रैली कर रहा है। बट ये 2 स्टॉक पिरामल और मैनकाइंड फार्मा रॉकेट बन चुका है अभी तक के लिए। बात कर लेते थर्ड जो इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है, एमी ऑर्गेनिक। इस स्टॉक को आप जितना ज्यादा रडार पे रख सकते हो, रडार पे रख सकते हो। हालांकि एमी ऑर्गेनिक की बात कर ले, इसके अलावा जो एपीआई में डील करती है, जितने भी फार्मा की कंपनी एपीआई में डील करती है, उस स्टॉक को आप रडार रख सकते हो। अब एपीआई क्या है वो मैं आगे बताता हूं। तो इस स्टॉक को आप रडार पे क्यों रखना है, इसके पीछे का न्यूज है। ठीक है, तो एमी ऑर्गेनिक ने अपने एनएससी के बीएससी के वेबसाइट पर अपडेट करते हुए दिख रहा है। उन्होंने अपडेट किया है कि आने वाले टाइम में वो कैपिटल एक्सपेंडिशन करने वाले हैं। मतलब क्या, कंपनी में कैपेक्स करते हुए हमें दिख जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिशन करने वाले हैं, मतलब कि अपने आने वाले टाइम में जो अपना बिजनेस का ग्रोथ है उसको शार्पली इंक्रीज करते हुए यहाँ पे हमें मिल रहा है। कभी भी कोई बिजनेस इंक्रीज होता है या फिर अपने कैपेक्स करते हैं, वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट को बुलिश करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने क्या बताया है, देखो फटाफट पढ़ लेते हैं। सेबी को रजिस्ट्रेशन, मतलब सेबी के पोर्टफोलियो पे, मतलब पोर्टल पे उन्होंने अपना पीडीएफ अपलोड करते हुए दिख रहा है। उन्होंने बताया कि उनके जो डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव करते हुए दिख रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अमाउंट ऑफ 177 करोड़, 177 करोड़ के आसपास, फॉर बोरोफिल्ड प्रोजेक्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रोडक्ट्स फॉर टारगेट फैसिलिटी। मतलब क्या, अपने प्रोडक्ट को एनहांसमेंट करते हुए अपने फैसिलिटीज को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अच्छी बात है, इस स्टॉक को रडार पे रखना। एपीआई में ये काम करती है, स्टॉक को भूलना नहीं। अब एपीआई क्या है वो चीज भी हम फटाफट हम बता देते हैं। हालांकि अगर बहुत लोग पहले से देखते होंगे तो एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है, ठीक है, या फिर हाँ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, सॉरी माफ करिएगा, एक्टिव होता है। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। काफी शानदार ये बिजनेस है और हाईली डिमांड है। इस बिजनेस में हमें जितने भी स्टॉक हैं आपके स्टॉक मार्केट में जरूर रडार पर रखना। इनके कॉम्पिटिटर्स भी अच्छे खासे हैं, इस चीज को भी आप ध्यान में
रख सकते हो। तो आरती ड्रग्स को भी देख सकते हो, जुबिलेंट फार्मा को भी देख सकते हो, इन सारे स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। एपीआई में अगर आपके पास स्टॉक है, इस स्टॉक को जरूर, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, ये स्टॉक को रडार पे रख लेना, अच्छा स्टॉक है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात, अच्छा एक टॉपिक और भी मैं इसमें मिस आउट कर गया है। बात करें एमी ऑर्गेनिक का, इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है काफी स्ट्रांग है, एफआईएस और डीआईएस काफी दमदार इसमें बाइंग करके बैठे हुए हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना। 14% था लास्ट क्वार्टर में, अभी 19 ऑलमोस्ट 20 के आसपास आते हुए दिख रहे हैं। डीआईएस और एफआईएस भी स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, और प्रोमोटर्स 35.97 है, मतलब 36% के आसपास है। तो यहाँ पे हम जैसे लोग कम हुए, 6% का डाउनफॉल है, रिटेलर्स भागते हुए दिख रहे हैं, एफआईएस डीआईएस यहाँ पे बाइंग करते हुए दिख रहे हैं, तो स्टॉक बढ़िया है, देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना है। क्यों रखना है? बहुत बड़ा इनको ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है, बड़े प्रोजेक्ट्स का इनको हाथ में ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है। क्यों मैं इसको बोल रहा हूं, ये स्टॉक आप रडार पर रख सकते हो। एक तो छोटी कंपनी है, 20,000 करोड़ से कम का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, हाल फिलहाल ही इसका आईपीओ आया था मार्केट में, आई थिंक 1 मंथ हुए हैं या इससे कम होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, 11 नवंबर को आया था। उसके बाद इसका Q2 का जो रिजल्ट था वो भी 5 स्टार रिजल्ट था, रिजल्ट भी अच्छा है, बड़े प्रोजेक्ट इनके हाथ में, बड़े ऑर्डर हाथ में लगते हुए दिख रहे हैं, और हाँ फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम कर रहा था। स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। फटाफट बात कर लेते हैं, तो एफकॉन के साथ एक और बढ़िया बढ़िया एक और ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है, ऑर्डर बहुत बड़ा है, इस वजह से स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। ठीक है ना, तो बता रहे हैं, तो एफकॉन और हिंदुस्तान ज्वाइंट वेंचर करते हुए दिख रहे हैं। ज्वाइंट जेवी मतलब क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर, वो करते हुए दिख रहे हैं। कहाँ, कौन सा ज्वाइंट वेंचर करे, तो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, स्पेशली इन राजस्थान में। ठीक है, ई प्रिक्योरमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 503 करोड़ के आसपास का प्रिक्योरमेंट का प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का बात को ध्यान रखना, बड़े ऑर्डर्स हाथ में लगते हुए दिख रहे हैं, राजस्थान में इनको बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मिलते हुए दिख रहा है, तो आप इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं, तो शक्ति पंप, यस, ये तो स्टॉक क्या बताऊं, 5 इयर्स में जिसके पास लोअर लेवल पे लगा हुआ वो तो अभी माला माल होके बैठा हुआ, अगर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। शार्प बाइंग आई है, एक और बड़ा ऑर्डर हाथ में लगते हुए दिख रहा है। अल्ट्रा रिस्की स्टॉक है, बट ठीक है, बहुत लोग अभी भी इसमें बाइंग कर रहे हैं। अगर कोई टॉप लेवल पे खरीद रहा है, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड देखना है, क्वांटिटी वगैरह लो लेवल पे रखना, ऐसा नहीं कि बहुत एग्रेसिव हो जाना है स्टॉक में, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड की बात है, हमेशा लॉजिकली चला करो। ठीक है, तो बात करें शक्ति पंप जो है, एक और बड़ा सा ऑर्डर मिलता है, 754 करोड़ का इनको ऑर्डर मिल चुका है। 754 करोड़ का ऑर्डर जो छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 20,000 करोड़ के आसपास है, वहां पे, सॉरी 10,000 के, आई थिंक 10,000 करोड़, हाँ ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वहां पे इनको लगभग बड़ा ऑर्डर मिलते हुए महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, 754 करोड़ का लगभग 750 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है, इस वजह से इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं फटाफट। टाटा पावर, यस, इस स्टॉक को थोड़ा सा रडार पे रख लेना। एनएससी की वेबसाइट पे इनके सब्सिडरी कंपनी ने एक और प्रोजेक्ट हाथ में लेते हुए मिल रहा है, ज्वाइंट वेंचर्स करते हुए दिख रहे हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए। तो टाटा पावर की अगर हम बात कर ले, इस स्टॉक को दबा के बैठे रहना, लॉन्ग टर्म के लिए देखना, 540 रुपीज का टारगेट भी प्रिडिक्ट करके बैठा हुआ है। एनएससी बीएससी की वेबसाइट पे एक पीडीएफ अपलोड हुआ है। तो टाटा पावर की जो सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और ट्रिवोल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पार्टनरशिप होते हुए दिख रहा है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फॉर कॉमर्शियल व्हीकल। ठीक है, याद रखना कॉमर्शियल व्हीकल की बात हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाना, 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स के लिए बनाना बहुत अच्छी बात है। ये आने वाला टाइम में इन सारे प्रोजेक्ट की वजह से इनका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होते हुए टाटा पावर को आपको देख सकते हैं। ठीक है, आई होप एनालिसिस अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। देन बात कर लेते हैं जेन टेक्नोलॉजी। हाँ, इस स्टॉक को आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली रडार पे रख सकते हो। मोतीलाल ओसवाल ने इसमें बाई का रेटिंग मेंटेन कर दिया है फिर से, हालांकि स्टॉक में अच्छा खासा इसने भी रैली दे चुकी है। अगर आपको लग रहा है ड्रोन सेगमेंट में आप बुलिश हो, तो इस स्टॉक को भूलना मत। ठीक है, मैं बता रहा हूं ड्रोन सेगमेंट आने वाले का फ्यूचर है। आने वाला कोई भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट होगा, या फिर अगर बात करें जो फ्यूचर ओरिएंटेड जो कामकाज होने वाले हैं, ड्रोन इसमें सबसे बड़ा जो है रोल प्ले करते हुए मिल जाएगा। ठीक है, ड्रोन डेवलप होंगे तो उसका एंटी ड्रोन भी बनते हुए दिखेगा। दोनों चीज में ये काम करती है कंपनी। ठीक है, तो दोनों चीज में, ड्रोन और एंटी ड्रोन में अगर आप देख रहे हो, डिफेंसिव इनको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, इस स्टॉक को आप रडार पर रख सकते हो। हल्के में स्टॉक को मत लेना, बहुत प्यारा स्टॉक है। लॉन्ग रन में देखोगे 5 साल में स्टॉक अफलातून रिटर्न देके बैठी हो। स्टिल अभी भी कह रहा हूं, इसमें इतना पोटेंशियल है कि अभी भी ये रैली कर सकता है। बस याद क्या रखना है कि टॉप लेवल पे खरीद रहे हो, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ कदम उठाना, रिस्क बहुत ज्यादा है,
क्वांटिटी संभल के रखना है। जब भी लोअर लेवल पे मिले आपको इस स्टॉक को आप कंसीडर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बात करने के बाद कर सकते हो। स्टॉक बुरा नहीं है, टॉप लेवल पे बस ध्यान रखना, नहीं खरीदना है इस स्टॉक को। हमेशा लोअर लेवल पे इस स्टॉक को प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। ठीक है, आई होप एनालिसिस अच्छे लग रहे हो। बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, चाहो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि हम आपके साथ कनेक्ट रहते रहे। मिलते हैं एक और वीडियो में, कल के दिन मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।